रुक जाइए। यह संदेश कोई साधारण नहीं, स्वयं प्रभु की कृपा का संकेत है। दोस्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। दोस्तों, नींबू को काट करके और उस पर नमक डाल करके और आप यदि इस जगह रख देंगे और यदि उसे रखा रहने देंगे, उसके बाद दोस्तों, आपके शत्रु हैं वो पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हैं और तबाह भी हो सकते हैं। यानी कि यदि आपके शत्रु ऐसे पीछे पड़े हैं कि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको लगता है कि यार अब तो शत्रु है, मेरा सब कुछ ही बिगाड़ देंगे, और शत्रु सामने से आकर के वार करता है। शत्रु अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा शत्रु आपको दिक्कतें दे रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी यदि आप में आ गई है। और दोस्तों, यदि आप अपनी जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो तो दोस्तों, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, तब जाकर के आपको उपाय समझ में आएगा। उपाय बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, लेकिन दोस्तों, यदि पूरा वीडियो नहीं देखा तो उपाय कैसे समझ में आएगा। इसके लिए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। छोटा सा वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी सुधार देगा। आपके जो शत्रु हैं, जो आपको बहुत परेशान करते थे, वो सारे शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें। अब दोस्तों, बात करना चाहूंगा कि किस तरह से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक पीले कलर के नींबू की। पीले रंग का नींबू दोस्तों कई तरह के होते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए, हरा कलर का नींबू और पीले कलर का नींबू, यह तो आपने निश्चित रूप से देखा होगा। तो यहां पर जो उपाय में काम आएगा वो आएगा दोस्तों पीले कलर का नींबू। तो पीले कलर का बढ़िया वाला नींबू, ऐसा नींबू जो बिल्कुल सूखा ना हो। देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि घर में जो पुराने नींबू रखे रहते हैं, दाग धब्बे से या फिर सूखे सूखे से ऐसे नींबू काम में ले लेते हैं। अब दोस्तों, इस तरह का नींबू लेकर के आएं और लेकर के आने के बाद दोस्तों उसको अच्छे जल से, साफ जल से उसको साफ कर लें। अब इस उपाय को करना किस दिन है? देखिए दोस्तों, मंगलवार और शनिवार के दिन ये उपाय किया जा सकता है। मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। आप इस उपाय को दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको सुबह समय मिलता है 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, सुबह तो फिर सुबह सुबह भी कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि यार मुझे तो सुबह टाइम नहीं मिलता, मुझे रात में ही टाइम मिलता है, तो आप इस उपाय को रात में भी कर सकते हैं। क्योंकि इस उपाय में आपको घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर से बाहर जाना पड़ेगा तो वो सुबह जाना पड़ेगा, यानी अगले दिन सुबह या अगले दिन जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उस दिन तो नहीं जाना, आपको कहीं भी उस दिन केवल घर में रहकर ही इस उपाय को करना है, ठीक है? अब उपाय में जो सामग्री चाहिएगी वो क्या यानी कि एकांत कमरे का मतलब क्या हुआ? जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब जैसे कहीं आपका बेडरूम हो गया या आपका कमरा हो गया, कहीं भी ऐसी जगह बैठेंगे जहां पर आपको कोई फैमिली वाले डिस्टर्ब ना करे। यदि परिवार वाले लोग डिस्टर्ब करते हैं तो उनसे आप पहले बोल दीजिए कि भैया मैं ये उपाय कर रहा हूं, इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करे। 10 मिनट में उपाय हो जाता है, 10 मिनट से ज्यादा ये उपाय नहीं होता, ठीक है ना? 10 मिनट का ही समय लगता है इसको होने में। तो आप निश्चित रूप से 10 मिनट के लिए आप एकांत में बैठ सकते हैं, या फिर आपके घर में ऐसा कोई कमरा हो, या फिर जैसे छत पे भी बैठ के उपाय हो सकता है। आपके घर में कोई ऐसा कमरा हो जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो, ज्यादा शोर गुल वगैरह नहीं होता, तो वहां भी इस उपाय को किया जा सकता है। अब ऐसे कमरे में बैठ जाएं, दक्षिण दिशा में बैठें। आप किधर की तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ, यानी आपका जो मुख है वो दक्षिण, आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और आप बैठ जाने चाहिए। आप दरी पट्टी पे बैठ सकते हैं, आप आसन बिछा के भी बैठ सकते हैं, या फिर आप जो है टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफा सेट पे भी बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह नीचे बैठकर ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिनके पैर दुखते हैं, जिनके घुटने दुखते हैं, उनसे उठा बैठा नहीं जाता। तो आप नीचे बैठ के या ऊपर बैठ के भी आप आसानी से उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, कैसे इस उपाय को किया जाएगा? देखिए, अब इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक नींबू की जरूरत पड़ेगी।
और एक चाकू की जरूरत पड़ेगी। तो नींबू से अब आप क्या करें? नींबू को चाकू से 4 पीस करेंगे, 4 टुकड़े करेंगे, लेकिन 4 टुकड़े ऐसे करेंगे कि वो आप पूरा नहीं काटेंगे। यानी कि 4 टुकड़े अलग अलग नहीं होने चाहिए। वो जो फांक हैं वो बिल्कुल अलग अलग नहीं हो, वो जो है नीचे से जुड़ी भी रहें और ऊपर से जो है नींबू की तरह नींबू का खुला हुआ जो फूल जैसा होता है वो बना रहे। ठीक है ना? इस तरह से आपको नींबू को काटना है। अब दोस्तों, नींबू को काटने के बाद आप क्या करेंगे? जो नमक आपके सामने रखा है कटोरी में, आप नमक रखेंगे तो अपने सामने उस नमक को रखेंगे। नमक को रखने के बाद दोस्तों, अब इस नींबू को सबसे पहले आपको अपनी बाईं हथेली में लेना है। बाईं हथेली यानी उल्टे हाथ की हथेली में, यानी कि बाईं हथेली में, बाईं हाथ की हथेली में इस नींबू को रखना है। दाएं में नहीं रखना। बाएं हथेली में नींबू को रखेंगे और दाएं हाथ से इसमें नमक डालेंगे। लेकिन नमक कैसे डालेंगे? नमक लेते समय जैसे आप 1 चुटकी नमक आपने लिया, कटोरी आपके सामने रखी थी, 1 चुटकी नमक आपने लिया। 1 चुटकी नमक लेने के बाद आपको दोस्तों देखिए, आपको यह मंत्र बोलना है, श्री भैरवी नमः। क्या बोलेंगे आप? श्री भैरवी नमः, श्री भैरवी नमः। तो एक बार ये मंत्र बोलेंगे, श्री भैरवी नमः, और नमक को इस नींबू पर छिड़क देंगे। अब दोस्तों, इस नींबू के अंदर वो नमक हो गया। अब दोस्तों, इस नींबू अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है 10 से 15 सेकंड और अपने शत्रु के बारे में सोचना है। अपने शत्रु की तरफ ध्यान लगाना है। जो शत्रु आपको परेशान करता था, जो शत्रु आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता था, जो शत्रु आपके ऊपर किया कराया करवा के बैठा हुआ है। दोस्तों, छोटा मोटा किया नहीं होता। जो भी आपको गुप्त शत्रु जो भी है उसका ध्यान करना है। देखिए, गुप्त शत्रु का ध्यान करना संभव नहीं है, क्योंकि गुप्त शत्रु जो गुप्त रहते हैं वो हमें तो दिखते ही नहीं है।